हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं अब तक, ठीक है, आज से मतलब जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं वो, तो मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार 2024 में पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अगर वीडियो पूरा देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, तो 100% मैं आपको बताऊं तो 95% पक्का आप लोगों का आएगा। जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरह अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो देखो, आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, अगर आप अभी से टारगेट अपना बना लेते हो, ठीक है, कि मुझे 95% इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में लाना है और अभी से तैयारी करना जुड़ जाओगे, तो 100% आप लोगों की ये जो कोशिश है वो 100% रंग लाएंगी और 100% अपना टारगेट आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, अभी से आप लोगों को लगना है जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज़ बाद में आप लोगों को बताऊंगा, टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार आप लोगों को टाइम टेबल बनाकर अभी से ही आप लोगों को पढ़ना है, ताकि आप 2024 के टॉपर लिस्ट में आ सको और अच्छा परसेंटेज ला सको। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कि देखिए, अप्रैल से ही सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल भी आप लोगों का बीत गया। ठीक है, और यहाँ पे मई भी आप लोगों का बीत गया और जून भी। अब स्टार्ट होने वाली है जुलाई। जुलाई से पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाओगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा अगर आप देखते हो तो 100% 90+ मार्क्स आप लोगों को आने वाले हैं। तो चलो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, मैं उस सारे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को कमेंट किए थे कि सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है उसमें कॉपी कैसे आप लोग लिखोगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और पेपर इस बार सरल आएगा या कठिन आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि 2023 जो पेपर अभी बीता है तो 2023 के लेवल का ही आएगा कि उससे कठिन आएगा उससे सरल आएगा। ठीक है, 2024 का पेपर तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था। आज की वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार अभी से आप तैयारी कर पाओगे, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, टॉपर प्लस आप, ठीक है, टॉपर बन जाओगे आप। ठीक है, अगर जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा उस प्रकार अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जो सबसे पहला चीज़ है जो आप लोगों को सारे स्टूडेंट को करना ही करना है, वो आप लोगों का है कि सेट योर गोल। ठीक है, सेट योर गोल मतलब कि अपना एक लक्ष्य आप लोगों को अभी से निर्धारित करना है कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कितना परसेंटेज चाहिए। बहुत सारे बच्चों का 60% रहता है, बहुत सारे बच्चों का 70%, बहुत सारे बच्चों का 80%, बहुत सारे बच्चों का 90 और बहुत सारे बच्चों का 95, जो टॉपर की लिस्ट में आते हैं। तो अपना सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स कर लो। ये तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतना ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एक टारगेट जरूर फिक्स कर लो कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो 90-95% टारगेट आपको रखना पड़ेगा। एक लक्ष्य आप लोगों को सेट कर लो कि कितना परसेंट लाना है। इसके बाद देखो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखो, हार्ड वर्क के साथ ही साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क कैसे अपनाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप हार्ड ही वर्क करोगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी आप लोगों को साथ ही साथ करना है। अब स्मार्ट वर्क होता क्या है मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, देखो, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, जाहिर सी बात है, पढ़ोगे तब भी आएगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो जो आप लोग टारगेट बनाए हो कभी नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैं जिस प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ उसी प्रकार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया। इसके बाद देखो, पढ़ाई कैसे करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ें। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट की आप लोगों को तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सभी सबसे पहले यही आप लोगों को करना। समय बहुत है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम में होने वाला है, जैसे अभी आप लोगों का जुलाई चल रहा है। ठीक है, तो जुलाई से ही बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजने लगते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं खोजना है। अगर आप सिलेबस पढ़ते हो तो सिलेबस से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ लेते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, जो कि कवर हो जाएंगे आपके। देखिए, सबसे पहले चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले नोट्स बनाना है आप लोगों को उस चैप्टर के। जैसे पहला चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, उसको पढ़ने के बाद उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है,
पूरे क्वेश्चंस का। इसके बाद उस क्वेश्चन में से छाटिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा लर्न कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का मतलब आप खुद प्रैक्टिस करें। जैसे पहले चैप्टर है आपका और पहला चैप्टर से अगर आपने जान लिया कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप किसी दिन जब टाइम टेबल आपका बने, टाइम टेबल बना लीजिए और उस 10 क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब आप क्वेश्चन लिख लो, आंसर अपने से खुद लिखना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। फिर आप चेक कीजिए कि 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन मैं सही लिख पाया हूँ, कितना क्वेश्चन गलत लिख पाया हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार करोगे तब जाके पूरा क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड पेपर। इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो इस तरह जब सारे सब्जेक्ट के चैप्टर आप पढ़ने लगोगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने लगोगे और लिख लिख कर खुद याद करने लगोगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और जो कि बोर्ड एग्जाम में वही पूछे जाते हैं और आप आसानी से कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद रिवीजन किस प्रकार आप लोगों को करना है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो रिवीजन करना है आप लोगों को कि सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। पूरा करोगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अभी आपके पास समय बहुत है आप लोगों का, क्योंकि अब आप लोगों का फरवरी या मार्च में पेपर होगा, फरवरी में होगा, ठीक है। तब समय आप लोगों के पास बहुत है। अभी से आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ने लगो और रिवीजन आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट के चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरह करना है, दो तरीके से रिवीजन आप लोगों को करना है, एक सुबह एक शाम। तो सुबह में आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। टाइम टेबल आप बना लीजिए कि 3 AM में उठेंगे, आपकी 4 AM में उठेंगे, ठीक है। टाइम टेबल बना लेना जब भी आप उठते हो। तो सुबह आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट याद करने वाले हैं। और शाम को आपको लिखना है, लिखने का मतलब नोट्स बनाना है। और मैथ है तो मैथ को आपको लगाना है शाम को, ठीक है। और जितने याद करने वाले विषय हैं उसको आप सुबह रख दीजिए और सुबह उन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है और शाम को लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। इस तरह आप रिवीजन करना है आप लोगों को। इस तरह सारे सब्जेक्ट के रिवीजन आप लोगों को हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। इसके बाद देखो जो सबसे ज्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कम से कम उपयोग आप लोग करना है, जो कि ज्यादातर लोग इसी में बिजी हैं, ठीक है। इसका कम से कम उपयोग करना है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हुआ और शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप, इनका कम उपयोग करना है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि उपयोग मत कीजिए, यूज कीजिए, लेकिन उसका लिमिट बना लीजिए कि मुझे 2 घंटा इस पे सोशल मीडिया पे समय देना है। तो बस मात्र 2 घंटा दीजिए। उसके बाद आप जितना समय बच रहा है पूरा का पूरा पढ़ाई पे आप समय अभी दीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ये नहीं कि पूरा समय अगर इस पे बिजी रखोगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर अपना जो आपने गोल सेट किया उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका उपयोग कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए कि मुझे कितना करना है, टाइम टेबल बना लेना 2 घंटे की। इसके बाद साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है कि जब आप चैप्टर पढ़ ले रहे हो ना, तो इसके बाद एक समय बनाइए आप 1-2 घंटे की, जो एक्स्ट्रा समय आप लोगों के। इसके बाद आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं। जैसे 2023 के अगर पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो 2023 के पेपर से लगभग 45% जो क्वेश्चन है, 55% क्वेश्चन है जो कि रिपीटेशन होंगे, हूबहू रिपीटेशन होंगे आपके 2024 में। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर से क्लियर हो जाएंगे। और मॉडल पेपर के कम से कम 10 या 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर 2024 का जब लॉन्च होगा तो उसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी तो आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर ये, तो 2023 जितना पेपर बीता है 2023 बोर्ड का, उसको आप ले लीजिए और उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते चलिए, उसको पूरा का पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। तब जाके पूरा का पूरा संपूर्ण आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। तो देखो आज की वीडियो में जितना चीज मैं बताऊं सारा चीजें इस तरह करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बहुत लोगों का कमेंट था ना कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि कैसे भरोगे, कैसे कॉपी स्टार्ट की जाती है लिखना, ठीक है। वो आप लोगों की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख लिख के याद करो, ठीक है। लिख लिख कर आप लोगों को याद करना है। जो चीज लिख लिख कर याद करते हो वो जल्दी याद हो जाता है, जो याद हो जाता है तो कभी भूलते भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिख लिख के याद करना है, यही ट्रिक है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। और पॉइंट पे आप लिखिए, ये नहीं कि एक पैराग्राफ पूरा लिखने चले जाइए। जो मेन मेन पॉइंट है उसको आप पॉइंट बना बना के लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद
और जो हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, जब लिख के आप याद करोगे वो चीज़ों के, तो आराम-आराम से लिखोगे तो आपके हैंड राइटिंग में भी सुधार हो जाएगी। इससे सारी चीज़ें परिवर्तन होने लगेगा। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन लिख के याद करोगे तो आपकी राइटिंग में भी सुधार आएगा, ठीक है? और इस तरह राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरह आप लोगों को हैंड राइटिंग सुधारना है। और अभी तक जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, तो जिस प्रकार मैं आप लोगों को बताया हूँ, सेम इसी प्रकार आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, टाइम टेबल शेड्यूल बना लो और 6 सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से टाइम आप दो। और इसी प्रकार आप लोगों को जो इस प्रकार बताया हूँ आप लोगों को पढ़ना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और सोशल मीडिया से बिल्कुल ही मतलब कम यूज़ कीजिए और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस चैनल पे कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।